पीसीबी ने क्या किया, एक्शन तो लिया, साथ साथ ये कहा कि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और साथ ही साथ भारत को भी वार्निंग दे दी, आईसीसी को भी वार्निंग दे दी। ये कहा है कि अगर इंडिया इस दफा पाकिस्तान में नहीं आया तो फिर जो मर्जी हो जाए 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा आपको इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए क्लियर मैसेज दे, बिल्कुल क्लियर मैसेज दे कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आओगे तो हम आपके 3 इवेंट्स का खराब कर देंगे। एक आपके पास 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 का आपके पास जो बांग्लादेश के खिलाफ होस्टिंग में ओडीआई वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दे दी है हिंदुस्तान को। मैं हैरान हूं कि इतनी हिम्मत आई कहां से। मतलब खाने के लिए आटे के पैसे नहीं है, मुल्क हमारा कर्जों में डूबा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, वरना हम आईसीसी से अपील करेंगे कि भाई हिंदुस्तान के मैचेस को कैंसिल करके हमें वॉक ओवर दे दिया जाए। कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है। ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और कराची वहीं पे कूड़ा करकट रखो। हाँ, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है फिर पीसीबी कोई फैसला सुनाए, फिर पीसीबी कोई जिसको कहता है ना इक्तदाम करे, उससे पहले नो पंगा। क्योंकि आपको नहीं अंदाजा कि वो जो बोर्ड है ना वो बहुत खतरनाक है। बीसीसीआई सब बोर्ड्स का बाप है भाई साहब, उनके पास है पैसा। तो जब हम इंडिया के साथ खेले बगैर सरवाइव कर सकते हैं तो हम पिछले 10-15 साल कर लिए तो अगले 50 साल 100 साल भी कर सकते हैं। तो हमें इंडिया के नीचे लगने की जरूरत नहीं है। इंडिया नहीं आना, इंडिया का बायकॉट है। करो बॉयकॉट, बिल्कुल मत आओ। डोंट कम, वी डोंट नीड यू, एवरीबॉडी हेट्स यू। अबे तुम्हारा काम है, इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है तुम्हारी इन धमकियों से? यार उनको घंटा पर पूजी बनाओ, उनके आगे हाथ जोड़ो, रो भीख मांगो, हो सकता है कि वो आ जाए पाकिस्तान। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। पीसीबी को जब से ये मालूम चला है कि बीसीसीआई बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगी पाकिस्तान में, तो पीसीबी वापस रिटर्न में ये बोल रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगी तो 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी खेलने के लिए। तो अभी पीसीबी को ये मालूम नहीं है कि 2026 में होने वाला वर्ल्ड कप कोई सिंगल मॉडल वर्ल्ड कप नहीं है। उसके अंदर अगर एक टीम नहीं आएगी तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसी तरह अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने एक अलग ही मॉडल में होगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी की तरह नहीं है कि उसको लाना ही पड़ेगा, वो 8 टीमें आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पीसीबी को ये मालूम नहीं है, मालूम चलेगा तो वो भी अभी बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा उनके सामने। तो चलो देखते हैं वीडियो को। एक्शन तो लिया, साथ साथ ये कहा कि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और साथ ही साथ भारत को भी वार्निंग दे दी, आईसीसी को भी वार्निंग दे दी। ये कहा है कि अगर इंडिया इस दफा पाकिस्तान में नहीं आया तो फिर जो मर्जी हो जाए 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा आपको इंडिया के अंदर। पाकिस्तान आपको इंडिया के अंदर नजर नहीं आएगा। बड़ी हैवी किस्म की धमकी दी है पीसीबी की तरफ से। पीसीबी ने ये तो कह दी है कि हम जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे। बंदा पूछे वर्ल्ड कप तो आधा श्रीलंका के अंदर है, आधा इंडिया के अंदर है, तो आपके मैचेस ही वो श्रीलंका के अंदर रख देंगे, तो आप तो फिर वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। और जो क्या कहते हैं भारत है वो तो इस चीज से ओके होगा, क्योंकि उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खाली पाकिस्तान के अंदर है, जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका और इंडिया के अंदर है। तो बेशक पाकिस्तान इंडियन है, पाकिस्तान श्रीलंका में तो आके वर्ल्ड कप खेलेगा ना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का तो हिस्सा होगा, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा। फिर जब पाकिस्तान सेमीफाइनल वहां पे खेले लंका के अंदर, फाइनल में चला गया तो पाकिस्तान अपनी गर्ल्स के ऊपर इंडिया जाएगा फाइनल खेलने, अगर फाइनल में पहुंच गया। तो मुझे ये पीसीबी की स्टेटमेंट सही नहीं लगी। तो ये जो बात है ना कि हम जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी 2 मुल्कों के अंदर है। आपको पता ही अगर वर्ल्ड कप 2 मुल्कों में है तो आपको इंडिया से इशू है, आईसीसी कहेगा तो आप लंका में जाके खेलें, जाओ लंका। आप लंका को तो नहीं ना मना कर सकते श्रीलंका को कि हमारा आपसे कोई इशू तो है नहीं, फिर भी हम आपके घर नहीं आना चाहते क्योंकि हमारे घर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ये नहीं आप कह सकते। तो आपको जाना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने ये बात बोल दी है तो फिर इंडिया को तो और शय मिल गई है। अब वो कहेंगे कर लो जो करना उखाड़ लो, हम नहीं आएंगे। अब हम क्यों आए, आप भी ना आना वर्ल्ड कप के अंदर। अब बात आ जाएगी ऐसे, बीसीसीआई ने अलग प्रेशर डालना है आईसीसी के ऊपर, पीसीबी ने अलग प्रेशर डालना है आईसीसी के ऊपर। अब जब दोनों ऐसे आमने सामने आ जाएंगे, अब पीसीबी ने कहते हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं, कहेंगे ना आओ वर्ल्ड कप खेलने। पीसीबी जिससे कहते हैं थोड़ी जल्दी से इस चीज के अंदर सामने आए और इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करे। पीसीबी कहे कि हमारे ऑफिशियल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर इंडिया ने डट जाना है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हमने नहीं खेलनी। हाँ, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है फिर पीसीबी कोई फैसला सुनाए, फिर पीसीबी कोई जिसको कहता है ना इक्तदाम करे,
उससे पहले नो पंगा, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा कि वो जो बोर्ड है ना वो बहुत खतरनाक है। बीसीसीआई सब बोर्ड्स का बाप है भाई साहब, उनके पास है पैसा। जितने भी दुनिया के बोर्ड्स है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इन सबके कंबाइंड नेट वर्थ को मिला भी लो ना तो 3000 बनती है, 3000 करोड़। और वो खाली एक बोर्ड 18,000 करोड़ का मालिक है। 18,000 करोड़ का मालिक कौन है? बीसीसीआई। तो आईसीसी तो उनके पीछे पीछे रहेगा ना, क्योंकि आईसीसी की तो महीने की सैलरी उनसे मिल रही है उनको। तो फिर आईसीसी अपने बॉस को नाराज कैसे करेगा? वैसे देखा जाए तो बॉस आईसीसी है, लेकिन रियल जो बॉस है ना वो नीचे वाली कुर्सी पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है। कि इंडियन मीडिया ये कहता है कि ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, खेलेंगे तो यूएई में भी नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका के अंदर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। क्यों? क्योंकि वहां की पिचेस हमें ज्यादा सूट करती हैं। भाई मतलब कि फिर आप खुद ही होस्ट बन जाओ। अगर आपको अपनी पसंद की पिचेस चाहिए, फिर हर आईसीसी टूर्नामेंट आप अपने घर के अंदर करवा लो। जैसा करोगे वैसा ही बनोगे। और ये मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई के लिए, जो कि इस वक्त हठधर्मी के ऊपर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के इवेंट को सबदास करने के लिए, उसको खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए क्लियर मैसेज दे, बिल्कुल क्लियर मैसेज दे कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आओगे तो हम आपके 3 इवेंट्स का खराब कर देंगे। एक आपके पास 2026 की T20 वर्ल्ड कप है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 का आपके पास जो बांग्लादेश के खिलाफ होस्टिंग में ओडीआई वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रफड़ा डाल दे कि हम तो नहीं जाएंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान को ऑफिशियली कहना चाहिए आईसीसी को कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हमारी टीम को सिक्योरिटी का मसला है। तो भाई हमारी टीम को भी सिक्योरिटी का मसला है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने ना जाए तो सिर्फ श्रीलंका जाए। आखिरी मैचेस क्योंकि वहां इंडिया में खेल जाएंगे तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाए, अपने मैचेस वहां पर करवाए। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच फिर श्रीलंका में होगा। तो पाकिस्तान उसका रफड़ा डाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो कि इंडिया के पास पूरी की पूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर भी अपना एतराज दाखिल करे और कहे कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जाएंगे। हमारे भी खिलाड़ी को खतरा है, हमारे भी खिलाड़ी की जानों को खतरा है। मतलब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब नीचे लगने की जरूरत नहीं है। जब आप 2009 के बाद, श्रीलंकन अटैक के बाद सर्वाइव कर सकते हो, जब दुनिया भर ने आपका बायकॉट कर दिया था, वहां से हम चले और आज पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर बुला चुके हैं। तो जब हम इंडिया के साथ खेले बगैर सर्वाइव कर सकते हैं तो हम पिछले 10-15 साल कर लिए तो अगले 50 साल 100 साल भी कर सकते हैं। तो हमें इंडिया के नीचे लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हक हासिल है कि वो फिर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजेगा, ना तो 2026 T20 वर्ल्ड कप में, ना 2029 चैंपियंस ट्रॉफी में, ना 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल की हर बार डिमांड करेगा। गवर्नमेंट का लेटर चाहिए होगा ना, सिक्योरिटी का मसला तो हो जाएगा, मामला तय हो जाएंगे। आप भी गवर्नमेंट के सामने रख के कर रहे हो कि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, तो हमारी भी गवर्नमेंट तो वही करेगी। इंडिया नहीं आना, इंडिया का बायकॉट है। हाइब्रिड मॉडल कराओ, वहां पाकिस्तान के मैचेस कराओ। अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान टू बॉयकॉट इंडिया लेग ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप इफ मेन इन ब्लू स्किप इनका देखो कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, पाकिस्तानियों का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। ये इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ ये बोलना है कि तुम्हें गुड़ चना मिल जाएगा, गुड़ चने के चक्कर में आ जाएंगे ये लोग बेकारी कहीं के। मत आओ ना यार, मैं करो बॉयकॉट, बिल्कुल मत आओ। डोंट कम, वी डोंट नीड यू, एवरीबडी हेट्स यू। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उस समय आप 26-11 कर रहे थे। तो यार देखो, सुनो, हमें ज्ञान मत दो, सबसे बड़ी बात है हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर हम बोलने पर आए, ठीक है, फिर तुम्हारे धागे खुलेंगे। अरे नान छोलों के लिए तो PSL खेलते हैं, ये पैसा इनके पास है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनके कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है। ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और कराची, वहीं पे कूड़ा करकट रखो। तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुमने तो कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ के क्या सीखा तुमने? जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मत आओ इंडिया। वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता। आप आओ मत ना, प्लीज डोंट कम। हम नहीं चाहते आप आओ यहाँ पे। आप क्यों फालतू में ऐसा कर रहे हो कि अगर तुम, अरे अगर मगर नहीं है, टेक अ स्टैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, PCB, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है हेडेड बाय शहबाज शरीफ। दे शुड रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट कि आज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट संबंध हम तोड़ते हैं, हम हर एक किस्म का संबंध तोड़ते हैं। हमारा मुल्क तो नहीं बना था कलमा पढ़ के, आपका बना है ना। हम में तो दुनिया भर में जज्बा नहीं है, जज्बा पाकिस्तानी कौम में है, पर ये जज्बा रोटी के पहले रुक जाए। आपको अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और जो बंदे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद भाइयों।